अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चलता आ रहा है, जादू, जिन्नात और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, तो इनकी मैंने जितनी भी रिसर्च की यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन आज मेरे साथ एक मेरे मेहमान मौजूद हैं जिनकी अगर मैं बात करूं 40 साल की इनकी जो स्टडी है बेसिकली जिन्नात पे, साइकिक रीडर हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें सुपर नेचुरल चीज़ें बेसिकली उन पे अगर हम लोग बात करें इनसे, तो आज हमें वो चीज़ें मालूम होंगी, वो चीज़ें हम लोगों जानेंगे आज जो कि हमें आम तौर पे लोगों से सुनने में नहीं मिला। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो वेलकम करते हैं हम अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अल्लाह का रोज़े कैसे जा रहे हैं सर आपके? फर्स्ट क्लास ना, आज 25 ओवर होगा मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि आपसे मैं ऑफ कैमरा मिला, जब भी आपसे मिला मैं, तो आपका मुझे पता चला कि हमारे एरिया में करीब ही आप रिहाइश पजीर हैं और माशाल्लाह से आपकी स्टडी इतनी अच्छी है, साइकिक रीडर हैं और जिन्नात पे आपकी स्टडी है। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ जिन्नात के साथ अट्रैक्शन, और सबसे पहले आप ये बता दें और ये भी बता दें जिन्नात क्या है, क्योंकि डिफरेंट लोगों का इसके बारे में डिफरेंट राय है। आप क्या कहते हैं, आप किस तरह से जिन्नात को जो है एक्सप्लोर किया और क्या मैं बात करूंगा वो ऑथेंटिक होगी इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, कुरान और हदीस के मुताबिक होगी, इसके अलावा बात नहीं। ये जो अपनी बातें बनाई हुई होती हैं ना, ये मन घड़त होती हैं जी। ठीक है ना। देखो ना अल्लाह क्या कह रहा है जी। तो मैं सबसे पहली बात, मैं 8.5 साल का था जब मेरी दोस्ती छलावों से होगी। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। यही चीज़ मैंने उस तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले आप ना जिन्नात को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि जिन क्या चीज़ जिन्नात के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि और हमने जिन्नात को आग से शोले से पैदा किया। ओके। वो आग है, आग का शोला उसकी बेसिक है। और आप समझ लें कि ये कई रूप बदल सकता है। कुछ जिन्नात इल्म हासिल करते हैं, कुछ शैतान के साथी होते हैं, कुछ रहमान का इल्म लेते हैं। ये इसी तरह से इनकी कैटेगरीज चलती हैं, डिफरेंट होती हैं। और कुछ अफरियत होते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं। शेप शिफ्टर भी है ना सर, आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो है मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो दार लेते हैं। बिल्कुल। ये तकरीबन 100 से ज़्यादा शक्ल इख्तियार कर सकता है और जब भी चाहे फ़ौरन तब्दील हो जाता है। ओके। ये अल्लाह ने इसको पावरें दी हुई हैं और कुछ इसने खुद मेहनत करके भी बनाई हैं, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। तो जैसा आपने बयान किया, कुरान मजीद में सूरह नमल में अफरियत जिनका भी जिक्र है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमांड में था, तो उसका अफरीद को थोड़ा सा बयान करिए, इसकी उम्र और ये क्या है असल में। ये तकरीबन 1200 से 1500 साल तक इनकी उम्रें होती। ओके। और ये जो दिखाते हैं ना सर पे सींग और ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हॉर्न्स का चक्कर, ये जो है ना हम लोगों ने अक्सर देखा है। ये ख्याली हौला है, वो आग है, आग का हौला है। ओके। आग ने जिस्म इख्तियार कर लिया, जो भी चाह, अब जिस तरह का भी चाह जिस्म इख्तियार हो गया। तो ये ताकतवर बहुत होते हैं। एक बात तो मानी हुई कि अफरियत में बहुत ज़्यादा ताकत, अभी बयान किया आपने, बहुत ज़्यादा होती है, दो हैकल होते हैं और इनका तनोतोष बहुत ज़्यादा होता है। और ये बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेबल काम कर सकते हैं ये। ओके। ठीक है ना, जो सोचा भी ना हो किसी ने। ओके। नॉर्मल थिंकिंग चीज़ जो है ना, ये इनके लिए माइंड में होता है नहीं बंदे, इतनी पावर इनको जो है वो मिली हुई है। तो अब हम लोग अगली तरफ आते हैं आगे कि आपकी दोस्ती आपने बताया था जिन्नात के साथ रही, छलावे के साथ रही, जो कि हम लोग अक्सर जो है फोक टेल्स में भी सुनते हैं, अरेबियन टेल्स में भी सुनते हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं छलावे का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप छलावे को किस तरह बयान करेंगे, और इवन आपकी तो दोस्ती थी ना उनसे, तो वो सब क्या सीन था, वो अगर आप पस मंज़र कुछ बताएं। 8.5 साल की उम्र में मैं एक कब्रिस्तान, हमारे सहीवाल में बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, तो दोपहर के वक्त लोग उधर जाते ही नहीं थे, डरते थे। तो वहाँ सेंटर से बोरिंग गुजरती थी। ओके। वो सारा पानी सप्लाई होता था वहाँ से, वो ट्यूबवेल टाइप जिसको कहते हैं हम लोग। ओके। तो वो वहाँ वो बहती थी दरमियान में, तो मैं वहाँ जाके नहाया करता। उसकी खासियत ये है कि सर्दी में पानी ठंडा, गर्मी में पानी ठंडा होता था और सर्दी में नीम गर्म सा होता था। नेचुरल अगर हम लोग कह दें, हॉट टप।
ओके मैं उसमें नहाया करता। एक दिन मैं गया तो मैंने डुबकी लगाई, जब मैंने सर बाहर निकाला तो मैंने देखा कि 3 इस तरफ खड़े हैं, 4 इस तरफ खड़े। कौन खड़े थे? चलावे, ओह माय गॉड, सर मुड़े हुए, दैट वाज योर चमकदार, that जिस्म was- चमकदार, लंगोटियां okay, पहनी okay. हुई हैं। दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं देख के हैरान सा हुआ कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं ये कहाँ से आए? आप पहले डरे तो नहीं, कोई आप हैरान हुए? डरा नहीं मैं। ओके, मैंने यानी डरता मैं शुरू से ही नहीं था। डर जो है ना, ये कुदरत ने मुझ में इतना रखा ही नहीं है किसी चीज़ का। ओके, मेरे बचपन का वाक़या है कि एक जगह पे ना सांप आ गया, तो सारे लोग वहाँ से भाग पड़े हुए और मैं डंडा लेके उसको मारने के लिए उनकी तरफ चल पड़ा। ओके, यानी ये मेरे बचपन का वाक़या है। सही। तो ये इस तरह के कई वाक़यात हैं मेरे, तो मैं सुनेंगे क्या करके इस आपसे तरह के ये सारी चीज़ें, तो मैं डरा नहीं। तो वो उनमें से जो उनका बड़ा था ना, उनका नाम यानी कि उनका जो लीडर था उसका नाम था अरसास। बहुत डिफरेंट नेम बताया आपने, सही है। वो अरसास मुझे कहने लगा कि शाह जी सोचो ना हमारे बारे में। आपको उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि बिल्कुल, वो पहले आपकी सब तो शाहजी जानते हैं? होते हैं। ओके, एनर्जी है ना उनके पास, पावर्स हैं इस तरह की। हो जनाब, मैं बड़ा हैरान सा हुआ उसकी बात सुन के कि यार ये मुझे जानता किस तरह है। मैंने तो पहली दफ़ा इसको एक्सपीरियंस किया, इसको देखने का। सही। तो यार जो मेरा पहला तजर्बा है, वो पहले तजर्बे में मुझे जानता। कहने लगा तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उल्टा सवाल उसे कर दिया, मैं कहा ये डर क्या होता है? तो मेरी बात सुन के वो खिड़खिड़ा के हंसा, खुल के हंसा। कहने लगा भाई वाकई तुमसे दोस्ती करने का मज़ा आएगा, हमसे दोस्ती कर। मैंने कहा कर लो। तो दोस्ती होगी। उन्होंने ये मुझे बताया कि शर्त हमारी दोस्ती की ये है कि किसी को बताना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी होती हैं रिक्वायरमेंट्स कि किसी को नहीं बताना। मैंने काफ़ी स्टोरीज और तकरीबन चीज़ें सुन रखी हैं इस बारे 3.5 में। साल 4 साल ये दोस्ती चलती रही। ओह, उन्होंने बेमौसम फल ला के मुझे खिलाने। ओके, एक दिन मैं घर पहुंचा तो मैं बड़ा खुश था, तो दादी माँ मुझे कहने लगी कि तुम बहुत खुश हो, आज क्या हुआ है? मैंने कहा आज मैंने जी भर के आम खाए हैं, सर्दी का मौसम, और मेरे मुंह से वो बात फिसल गई। वो बात दादी माँ ने पकड़ ली, वो भी अल्लाह वाली थी। 5000 दाने की तस्वीर थी उनकी। माशाल्लाह, आपकी यानी फैमिली ही इस तरह से इन चीज़ों में तो इन्वॉल्व। ये कहने लगी कि मुझे सच सच बता दे कि क्या मसला क्या है, तू आम कहाँ से खा के आ गया? कहता सर्दी का मौसम, शदीद ठंड पड़ रही है, तू आम कहाँ से खा गया? मैं ये बात टालता टूलता रहा कुछ दिन। आखिर उन्होंने एक दिन मुझसे पूछ के ही ले लिया कि भाई, मैंने कहा कि मेरे वो इस तरह दोस्त बन गए हैं, तो वो मुझे ला के देते हैं। ओके, ये मेरी बात सुन के अम्मा सोच में पड़ गई और मैं वहाँ से खिसक ली है। ओके, जब दूसरे दिन मैं पहुंचा वहाँ तो उन्होंने कहा कि बादशाह जी आपने जो शर्त रखी थी हमने वो आपने पूरा नहीं उतर सके। हमारा यहाँ से तबादला हो गया, हम अब जा रहे हैं। ओके। मैंने कहा अगर मैंने तुमसे मिलना हो, कहते सिर्फ 2 दफ़ा। अब भी आपका उनसे है कांटेक्ट? 2 दफ़ा। ओके, ओके, ओके। तो एक मौका मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ ओके, और एक मौका रहता है और ओके। अरसास का। तो ये तो रही आपकी इनसे फ्रेंडशिप। तो सर एक चीज़, तकरीबन 1 वीक ही हो गया सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ना पेशावर में अभी रिसेंटली, आपको पता है मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की, मैंने आपको भी बताई है कि चुड़ैल जो है एक स्पेसिफिक वहाँ पे पॉइंट पे एक विलेज है, वहाँ पे एक टाइम पे ना चुड़ैल का तकरीबन कुछ लोग हैं जिन्होंने उस चुड़ैल को देखने का एक्सपीरियंस किया है। आप इस मतलब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप चुड़ैल को बता देना कि चुड़ैल क्या होती है, और फिर भी हम उस पे भी आएंगे कि क्या सच में लोगों ने देखी है ये औरत से ही चेंज होती या फिर सिर्फ लोगों का डर ही है? नहीं, ये है। ओके, ये औरत से ही बनती है। जिस औरत के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ हो या मतलब उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो और वो पूरी करना चाहती हो, ओके, उसकी रूह फिर साथ नहीं जाती, जिद पकड़ लेती है। ओके। फिर वो जिसने उसके साथ ज्यादती की होती है उसके साथ वो बदला लेती है। सर हमने देखा है दुल्हन की शक्ल में अक्सर ये नजर आई है, ये खूबसूरत खूबसूरत औरतों का रूप भेंट लेती। लेके, ओके, भेष बदल के
ये सामने आती है, क्योंकि इंसान इसकी असल सूरत देख के तो आदमी वैसे ही भाग जाएगा। बिल्कुल वही है ना, हमने काफ़ी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये एक्सपीरियंस इस तरह हुआ, मुझे पहली दफ़ा जब हुआ कि मैं हड़प्पे जाया करता था। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको एक्सपीरियंस हुआ है? ओके ओके ओके, कंटिन्यू। हड़प्पे जाया करता था ओके। मैं। तो वो मैं एक दिन गया तो मुझे देर होगी, मैं वहाँ से पैदल ही चल पड़ा अड्डे की तरफ। ओके। रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि एक घर है वीरान सा, ओके। उसमें से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही। ओह माय गॉड। मैं रुक गया वहाँ। वो गाना मुझे समझ नहीं आया कि किस ज़बान में गाया जा रहा है, मगर उसकी धुन बहुत प्यारी थी। ओके। मैं रुक गया, जाके रुकने के बाद मैं कुछ देर रुका रहा, फिर मैं उसकी तरफ चल पड़ा। जब मैं उसके दरवाजे के करीब, तो मैंने देखा कि साजिंदे हैं, 2 लड़कियां हैं, वो नाच रही हैं, साजिंदे साज बजा रहे हैं। ओके। वो जब उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो सारे गायब हो गए, जो वहाँ पे लोग थे, मंदिर ही चेंज हो वो गया। जो एंटिटीज थी, अगर उनको लोग नहीं कहेंगे, एंटिटीज थी वो एक्चुअली। ओके। एक औरत वहाँ खड़ी है, उसके बाल इस तरह उसके मुंह के ऊपर हैं, गर्दन के ऊपर भी हैं। ओके। और वो मतलब मुझसे वो अपनी यानी कमर मेरी तरफ है, मुंह उसका दूसरी तरफ। ओके। तो मैं अब उसको हैरानी से देख रहा हूँ, तो वो उससे आवाज़ कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने आने की इजाज़त दी है? सर कम्युनिकेशन की, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट किस तरह करते हैं इनसे? आपकी ही लैंग्वेज में कैसे करते मेरी हैं? आम आवाज़ में उसने, जो आप बोलते हैं लेकिन बेसिकली। गुस्से में ओके। कहने लगी तुम्हें यहाँ किसने भेजा इनकी है? आवाज़, क्या लेने आए हो यहाँ? आवाज़ किस तरह की थी उसकी? आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई सी होती है ओके। और बड़े गुस्से में, बड़े एंगर में। तो मैंने कहा कि मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा अपनी सूरत मुझे दिखाएंगी? कहने लगी तुम मेरी सूरत देख लोगे, बर्दाश्त कर लोगे? ओके। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगा, आप दिखाओ। वो मुड़ी मेरी तरफ, बाल उसने जब ऐसे किए तो ओए होए होए, मैं क्या बताऊं? था स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बताएं ओए, उसका। ओए, डिफरेंट structure- लोगों ने डिफरेंट तरह देखा, बाल लेकिन तो पहले आपने बिखरे हुए, ओके। दांत इतने इतने लंबे, ओह माय गॉड। नाखून इतने इतने लंबे, कैसे आप वहाँ पे खड़े हैं? आंखें सुर्ख खून की तरह और चेहरा काला भुजंग। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अभी माइंड में। तो क्या मैं देख मैंने रहा हूँ सब उसको कुछ? जब देखा ना इस हालत में, तो मैंने नादे अली पढ़नी शुरू कर दी। आपने कैसे बर्दाश्त किया उसको? मुझे तो सच में आपकी इतनी माशाल्लाह, इतनी वहाँ पे खड़े रहे, आपकी हिम्मत है। लगता मैं है खड़ा था और मैं पढ़ने लगा। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते इन चीज़ों को, ये जो एनर्जी होगा फेल हो जाता। ये मुझ में कुदरत ने कुछ चीज़ ऐसी रखी, क्योंकि मैं शुरू से फिर पढ़ाइयाँ करने लग गया था ना, तो मैंने नादे अली शुरू कर दी पढ़नी। ओके। मेरा ख्याल 6-7वीं मरतबा मैंने नादे अली पढ़ी तो वो गायब हो गई। ओह ओके। मैं भी वहाँ से भाग पड़ा मैंने। वो अपना अड्डे से पहले नल था, वहाँ आके मैंने हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ, पानी वानी पिया। आप कहाँ का ये किस्सा है बेसिकली, किस ये जगह? असल में है हड़प्पे का। हड़प्पे का। ओके। तो वो मुझे मेरे जहन में आज भी इसी तरह ही है, जिस तरह के ताज़ा ही है, क्योंकि अब बहुत अरसा हो गया। इस तरह के तो एक्सपीरियंस इस तरह मैंने एक्सपीरियंस इसको किया। और फिर इसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, ये हुआ सिंध में। सिंध में, यानी आप ट्रैवल करते हैं काफ़ी? ओके। सिंध में हुआ, तो सिंध में एक जगह पे मुझे बुलाया गया, कहा कि यहाँ रात को किसी औरत के बयान करने की आवाज़ आती है और लोग बड़े तंग हैं इस चीज़ से, डरते मारे लोग उधर जाते नहीं। उधर सा शिवा समझते हो, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, शमशान घाट। शमशान ही करो शिवा उसको। ओके ओके। अच्छा, मैं वहाँ गया, जाके मैंने देखा, तो जब रात हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसके रोने की आवाज़ जब शुरू हुई तो मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं शमशान घाट पे पहुँच गया। मैंने देखा कि एक औरत है, उसने आलती पालती मारी हुई है और सर पे उसके बाल हैं और वो मेरा तहाशा बयान कर रही है, अकेले बैठी हुई? अकेले बैठी हुई रो रही।
जब उसने महसूस किया ना कि मुझे को देख रहा है, तो रोना बंद के वो कहने लगी कि तू कौन है, तूने कैसे जरूरत की है यहाँ आने की। कि आपको धमकी दी उसने? हाँ हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। तुझे किस तरह जरूरत हुई यहाँ आने की। मैं कहा ये मेरे अल्लाह का काम है, ये मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं आ जाता हूँ, जहाँ भी उसकी मखलूक को तंग किया जाए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, और मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तू ये रोना धोना यहाँ बंद कर, क्योंकि इन लोगों ने तेरा कोई कसूर नहीं किया हुआ। ओके। तो फिर उसने मुझे बताया कि ऐन शादी वाले दिन मेरे दुल्हा को कत्ल किया गया। ओह माय गॉड, वही वाली बात आपने और जो बताई। मेरे सारे जितने भी थे ना मेके के रिश्तेदार, उनको मेरे सामने कत्ल किए गए। ओह, और फिर मैंने दौड़ के कुएं में छलांग लगाई, खुद सुसाइड किया ना? ओके। लेकिन मैं गई नहीं ऊपर, मैंने उन सबको मारा। अब वो मुझे जब याद आते हैं तो फिर मैं बैठ के रोती हूँ। ये बात कह के वो गायब होगी। तो सर जैसा कि अभी आपने चुड़ैल का बता दिया, ये तो आपने यहाँ पे क्लेरिफाई इस चीज़ को कर दिया है कि चुड़ैल होती है। चुड़ैल होती है 100%, आप बल्कि कह रहे हैं 110%। तो पेशावर में जो ये आजकल बातें चल देखो बेटा, रही हैं, मैं वहाँ गया नहीं, विजिट नहीं किया मैंने। अगर मैं वहाँ विजिट करूँ तो फिर मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ वाकई थी या कि बनाई हुई यानी थी। हमें जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले हम लोग ये बात कर लें कि उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, वही वाला जो आपने बालों का कहा, भुजंग चेहरा उसका, और लंबे लंबे हाथ हैं और उल्टे पाँव। सर उल्टे पाँव का क्या? ये पुठ पैरियाँ होती हैं। उल्टे पाँव क्या है? ये भी चुड़ैल है? पुठ पैरी भी चुड़ैल की एक नस्ल है, ओके। लेकिन ये चुड़ैल से ज़रा कम खतरनाक होती है। इसका क्या है, कभी देखी लाइफ में? हाँ हाँ, 2-3 दफ़ा देखी। ओके, टाइम है हमारे पास, अब सुनाए। मैं एक मेला लगता था साहिवाल, मेला मुआशी। ओके। तो रात के वक्त मैं वहाँ से निकला तो मेरी याद थी कि मैं जहाँ भी वीराना हो ना, मैं वहाँ ज़रूर जाता था। शौक था सुपर नेचुरल चीज़ों से निपटने का आपको, उनसे मिलने का? मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत हसीन औरत जेवर पहना हुआ और वो खड़ी है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस वीराने में बिल्कुल। यहाँ औरत का क्या काम है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही, यहाँ तो वीराना है। वो कहने लगी वीराना मुझे पसंद है, वीराना तो मेरा घर है। मैं कहा अच्छा, आपको वीराना इतनी पसंद है क्या? अच्छा, मैंने जितनी भी आप कम्युनिकेशन की ना, स्टोरीज आपने एक्सपीरियंस सुनाए हैं अपने, मैंने नोटिस किया आप डरते नहीं हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से आप में माशाल्लाह से? ये कुदरत ने दी है मुझे। ओके। ये मेरे अल्लाह ने और मेरे अली अलैहिस्सलाम की जो जिक्र मैं नादे अली पढ़ता हूँ, दरूद पाक पढ़ता हूँ, ये उससे आई है मेरे अंदर। ओके, अभी पीछे आपकी बुक्स नज़र आ रही हैं मुझे माशाल्लाह, हर तरह की बुक्स पढ़ी हैं आपके पास। हाँ। ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू सर। वो कहने लगी कि मेरा घर है यहाँ, आओ तो मैं दिखाऊं। वो आगे आगे चल पड़ी, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जब वीराना घना हुआ ना, तो वहाँ उसने कहा वो देखो मेरा घर। तो वहाँ एक हवेली सी नज़र आई मुझे। ओके। अब जब वो मुझे नज़र आई तो मैं देखते ही समझ गया कि ये कोई हवाई मखलूक है, ये कोई नेगेटिव एंटिटी ही थी। ओके। कुदरती मेरे नज़र जब उसके पाँव पे पड़ी ना, तो उसके पाँव मुड़े हुए थे वो पिछली तरफ। ओके। मैं पक्का समझ गया, मैंने कहा ये ठीक तो है। पुठ पैरी है। अच्छा, हम इसको पुटपैरी भी कहते हैं? उसको पुठ पैरी कहते हैं, ओके। उल्टे पाँव होते हैं। और दूसरी बात, उसकी गर्दन में ये कमाल होता है कि उसको देखने के लिए ना अपना आप घुमाने के लिए उसकी गर्दन इस तरह घूमती। ओके, मैंने मूवीज़ में भी देखा हुआ है इसको, और आप भी बता रहे हैं। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कितनी एनर्जी है यार आप में कि आप इस चीज़ को ना और मैं टैकल डरा कर नहीं। लेते हैं, डरते नहीं हैं। ओके। मैंने वहाँ दरूद शरीफ पढ़ने शुरू कर दी। जब मैंने दरूद शरीफ पढ़ा तो गायब हो गई, ओके। मैं भी वापस हो गया। तो ये इस तरह के कई वाक़यात मेरे साथ ज़िंदगी में हुए हैं, और इनके बारे में जो तालीम है वो मुझे छलावों ने दी है। अरसास मेरा पहला उस्ताद है इस मामले में। ओ माय गॉड, एक छलावा आपका मेंटोर। उसने मुझे बताया कि जिन्न क्या है, अफरीत क्या है, भूत क्या है,
देव क्या है, परियां क्या हैं, चुड़ैलें क्या है, पुठपैरियाँ क्या है, खोपड़ियाँ क्या है, देवी देवताओं का क्या है, ये सारा कुछ उसने मुझे बताया। ओके, इतना कुछ आपको पता है। तो यहाँ पे एक चीज में परियां, हाँ। अगर हम परियों की फेरीज, परियों की एग्जिस्टेंस है इन दिस वर्ल्ड, अगर हम लोग बात करें परियों पे, बिल्कुल है। तो आप इस चीज को कहते हैं कि है। आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया जिसमें बिल्कुल मैंने कभी किया। कोई परी देखी आपने? मैंने देखी। तो वो आप थोड़ा सा बताइएगा हमें। मैंने देखी सबज रंग की, उसका टोटल रंग ही सबज था। सर इनकी जो सबज रंग के इनका पर थे। स्ट्रक्चर, ओके स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, इनकी हाइट का कोई है इशू? हम लोग अक्सर देखते छोटी होती हैं साइज में, लाइक नहीं, बटरफ्लाइज की बड़ी भी तरह, या होती, फिर नहीं, ह्यूमन बड़ी भी टाइप, होती। ह्यूमन टाइप। मैंने पूरी देखी, ओके पूरी, जिस तरह पूरी औरत है इस तरह ओके। तो ग्रे उड़ रही थी। ग्रीन स्ट्रक्चर, हाँ, ग्रीन, और इतना प्यारा ग्रीन कलर। किस जगह आपने कि देखा? आदमी, ये मैंने देखा था बोरबन में। बूरबन में, ठीक है। तो वो जा रही थी, उड़ रही थी, और मैं उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर मैं उसके पीछे रहा, फिर वो गायब हो गई नजरों से। ओके। यानी वो इतना प्यारा रंग था ना उसका, कि मैं रंग को ही देखे जा रहा था कि यार इतना प्यारा रंग है। ओके। और शक्ल और सूरत तो इतनी खूबसूरत के कमाल। वाओ। ओके। ऐसी खूबसूरती मैंने कहीं देखी ही नहीं, सही। जैसी वो थी। आंखें इस तरह थी जिस तरह के नीलम हीरे हैं, वाओ। शुआएं निकल रही थी, चेहरा सारा नूर में नहाया हुआ था उसका, है नी। तो वो सबज परी मैं उसको कहता हूँ। सबज परी। सबज परी को मैंने अभी भी आपको स्टिल बिल्कुल आपको still याद है मुझे। कि वो क्या सीन था? हाँ, कमाल सीन था वो भी। मैं जब अकेला बैठ तो रहा हूँ, आपने मुझे याद आ जाती। थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया जिन्नात के बारे में, और इसके अलावा कुछ स्टोरी मैं नहीं कहूँगा, कुछ एक्सपीरियंस रियल जो आपके साथ हुए आपकी लाइफ में, जब आपने छलांगों से दोस्ती, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका ये टॉपिक, कि आपकी फ्रेंडशिप छलांगों के साथ थी। एंड देन आपने बताया, देन आफ्टर डाइन का भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमें चुड़ैल का बताया, और उल्टे पाँव वाली जो है पुठपैरी पुठपैरी। चुड़ैल का बताया। तो डिफरेंट चीज़ें और भी बहुत सारी आपने जैसे हमें बताई, तो हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी इनसे बात करेंगे। और मेरी गुजारिश है सभी देखने वालों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें सुनें। इंशाल्लाह चैनल की इम्प्रूवमेंट, साउंड का जो मसला है, लाइट्स का और जो बैकग्राउंड है, हम सब इसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और ऑल के ऑप्शन के पे भी क्लिक करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर प्रीवियस टाइम कि आप यहाँ आए और आपने हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।